नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है चालक यानी कंडक्टर। यह ओवरहेड लाइन का सबसे मुख्य अवयव होता है। चालक किसे कहते हैं? शक्ति प्रणाली में विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस माध्यम द्वारा पहुंचाया जाता है या ले जाया जाता है उसे हम चालक कहते हैं। इसी के द्वारा ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के चालकों का उपयोग हम ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, जैसे एल्यूमीनियम कंडक्टर, तांबे का कंडक्टर और जीआई कंडक्टर इत्यादि। ट्रांसमिशन लाइन में जिस प्रकार के हम चालक यानी कंडक्टर का उपयोग करते हैं, उसमें निम्न मुख्य बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे उसकी कंडक्टिविटी अधिक होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, यानी हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, मतलब धरती की ओर खिंचाव उसका कम होना चाहिए। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी तनन क्षमता या सामर्थ्य जो है वह अधिक होनी चाहिए। यह जल्दी टूटना नहीं चाहिए और इसमें थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए। अगला, इसकी कॉस्ट यानी जो खर्च है वह कम लगना चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन में खर्च कम लगेगा ही तभी इफ़िशियंसी बढ़ती है। इसके बाद उसमें ऊष्मा सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान रख कर के हम कुछ चालक का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन यानी ओवरहेड लाइन में हम करते हैं। पहला आता है तांबे का कंडक्टर। इसका उपयोग हम ट्रांसमिशन लाइन में बिल्कुल नहीं करते, पर यह ट्रांसमिशन लाइन का एक आदर्श पदार्थ माना जाता है। प्रथम इसी का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन में किया गया था, परंतु यह महंगा होने के कारण इसका उपयोग आज के ज़माने में ट्रांसमिशन लाइन में नहीं करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग करने का यह कारण था कि इसकी चालकता तथा तनन सामर्थ्यता बहुत अधिक होती थी। ठीक है। आज के ज़माने में इसके जगह पर एल्यूमीनियम तार का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमीनियम चालक जिसकी तनन क्षमता और चालकता दोनों ही तांबे की अपेक्षा कम होते हैं। इसमें चालकता तांबे की चालकता का 60% होता है। इसके बाद आता है कैडमियम तांबा कंडक्टर, यानी तांबे में 1 से 2% अगर कैडमियम मिला दिया जाए तो उसे कैडमियम तांबा कंडक्टर कहा जाता है, जिससे इसकी तनन सामर्थ्यता 50% तक बढ़ जाती है। परंतु कैडमियम को अधिक मात्रा में नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि 1% कैडमियम मिला देने पर भी इसकी चालकता में 15% तक की कमी आ जाती है। इसके बाद आता है ACSR कंडक्टर। यह ट्रांसमिशन लाइन का सबसे मुख्य कंडक्टर होता है। इसमें एक स्टील यानी एक गैल्वेनाइज्ड स्टील के कंडक्टर को चारों तरफ से एल्यूमीनियम कंडक्टर द्वारा लपेट दिया जाता है, जिससे इसकी तनन सामर्थ्यता बढ़ जाती है और यह जल्दी टूटता नहीं और हर एटमॉस्फेयर को सहन कर लेता है। इसके बाद आता है गैल्वेनाइज्ड आयरन या गैल्वेनाइज्ड स्टील। जीआई तारों का उपयोग आप सब जानते हैं कि इसका प्रयोग अर्थिंग के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह अर्थिंग के लिए ही बनाया जाता है, इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन में भी इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ अर्थिंग के लिए किया जाता है तथा कम दूरी के कम दूरी पर शक्ति संचरण करने हेतु भी इसी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, यानी प्रतिरोध क्षमता बहुत अधिक जीआई तार की ही होती है। इसके बाद आता है CCSR कंडक्टर। CCSR कंडक्टर का फुल फॉर्म होता है कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसमें
एल्यूमीनियम के जगह पर तांबे के तारों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसमें वोल्टेज ड्रॉप का मान बहुत कम हो जाता है। इसके बाद आता है स्टेयर रॉड या स्टे वायर। आपने देखा होगा कि अंतिम खंभों पर एक तार कसा होता है जो खंभे को सपोर्ट कर रहा होता है। इसे ही स्टे वायर कहते हैं। यह एक और पोल से तथा दूसरी ओर जमीन से कनेक्ट होता है। इसीलिए इसे इंसुलेटेड करने के लिए इसके बीच में स्टे इंसुलेटर लगाया जाता है, जो जमीन से 10 फीट की ऊंचाई पर होता है। तथा स्टे वायर एक कंडक्टर होता है जो जीआई तारों द्वारा बनाया जाता है। इसकी इसकी जो मोटाई होती है, इसकी जो साइज होती है, वह 8 SWG की होती है तथा ऐसे 4 से 7 जीआई तार को मिला करके यह बनाया जाता है। इसके बाद इसमें मुख्य रूप से याद रखने वाली जो बातें हैं, वह पहली, तांबे के तार का प्रयोग कभी भी ट्रांसमिशन लाइन व डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में नहीं किया जाता, किसी प्रकार से भी। दूसरा, ACSR कंडक्टर का जो पूरा नाम है वो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी का प्रयोग चालक के रूप में हम ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं। तीसरा, GI यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन व GS यानी गैल्वेनाइज्ड स्टील का प्रयोग हम केवल अर्थिंग के रूप में करते हैं। चौथा, ACSR का मुख्य अनुपात 6:1 रखा जाता है, जिसमें 6 कंडक्टर एल्यूमिनियम के तथा 1 कंडक्टर स्टील का होता है। ठीक है। इसमें सारे चालक तार का साइज एक समान रखा जाता है, जो कि लगभग 8 SWG यानी 8 SWG होता है। ACSR का अनुपात 72:7 का भी हो सकता है, जिसमें 72 तार एल्यूमिनियम के तथा 7 तार GI के होते हैं। इसके बाद स्टे वायर में लगभग 4 से 7 चालक यानी कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, जिनका साइज 8 SWG होता है। तो ये थे कंडक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। धन्यवाद।